पर आप बोलें कि हिंदुस्तान के अंदर ओटीटी कंटेंट ज़्यादा चल रहा है, टेलीविज़न कम चल रहा है, वो बात ठीक नहीं है। ओटीटी में बहुत सारी फ्लॉप चीज़ें हैं, बहुत कुछ एक शोज़ हैं जो हिट होते हैं। अभी भी टेलीविज़न जो है, टेलीविज़न लोगों का मेन ज़रिया है मनोरंजन का। एक्चुअल में देखा जाए, मुझसे अगर पूछा जाए कि हाँ बेटा ठीक है, माँ बाप अपनी जगह ठीक है, लेकिन बेटा ठीक होते भी थोड़ा सा गलत है। वो गलत क्यों है? उसको अपने माँ बाप के टच में रहना चाहिए, अपने माँ बाप के सुख दुख में शामिल होना चाहिए, माँ बाप से हमेशा टच में रहना चाहिए। माँ जिहड़ी हुंदी है एक सैल्फिश नहीं होंदी। माँ जिहड़ी होंदी है वो माँ ही होंदी है। वो कुछ भी बच्चा 7 खून भी करके आ जाए, फिर भी माँ का दिल कदी नहीं कहेगा बच्चा मेरे तो दूर हो जाए। मैं संदीप जी थोड़े तो जानना चाहनी हूँ थोड़ी कोई दिल की गल। मेरी दिल की गल इहो है कि साड़ा जो शो आने लगे है 12 दिसंबर तो शुरू होएगा सोनी 7:30 बजे। वो तुसी सारे देखो ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ। ਓਕੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਬਾਊਟ जनरेशन गैप ਤੇ एक ਜਿਹੜਾ जो फ़ॉरेन जा रहे हैं बच्चे, अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, इससे रिलेटेड ये शो है। आप जनरेशन गैप को कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी? जी देखिए क्या है ना कि इंसान शुरू से काम के लिए ट्रैवल करता रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है कि बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए या काम ढूंढने के लिए। हमारे माँ बाप भी कहीं ना कहीं से ट्रैवल करके आए हैं, बाप दादा भी कहीं ना कहीं से ट्रैवल करके आए हैं। पर अभी क्या है ना कि थोड़ा सा माँ बाप की चिंता, कई बार बच्चों को, माँ बाप को लगता है कि बच्चे उनकी चिंता नहीं करते, कि वापस गए तो काम करने के लिए गए, वापस लौट के नहीं है। तो वो फिर वो क्या है, माँ बाप रास्ता देखते रहते हैं, दिवाली दशहरा होली ऐसी निकल जाती है, वो देखते रहते हैं कि बच्चे आए नहीं, उनका फ़ोन आ गया या वीडियो कॉल आ गया। तो वो बहुत ही एक दर्द देने वाली बात होती है कि माँ बाप किसी के बैठे हैं दरवाजे पर नज़र रखे हुए। तो ये शोज़ बारे में है कि जो बच्चा बाहर चले गए हैं, पर इसमें ये है कि बच्चों की भी एक, उनका भी नज़रिया है कि वो कुछ स्ट्रगल उनकी भी ऐसी रही है कि वो वापस नहीं आ पाए, और उसकी वजह से वो खटास आ गई है एक रिश्ते के अंदर। बाप की ईगो कि मैं तेरे को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, तो वापस ही नहीं आया, और बेटा ये बोलता है कि आप मेरी बात तो सुनो। कहता है बात ही नहीं सुननी, मैं देखना ही नहीं। तो वो ईगो उनका क्लैश होता है बाप बेटे का। तो उसके बाद में जो मेरी जो थर्ड जनरेशन है, वो कैसे उनके जो ईगो क्लैश में जो ब्रिज बन के उनके गैप को दूर करते हैं, ये दिस इज़ द स्टोरी। और बहुत ही सीरियस, दिल को छूने वाली, बहुत ही प्यारी, अच्छा ड्रामा है। बहुत टाइम बाद मैं एक ऐसा सीरियल कर रहा हूँ जिसको देख के मेरे को, इसको काम करके मेरे को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि इतना इमोशनल है, ट्रू इमोशंस है इसके अंदर। जी, एक्ट करने के लिए आपको उन इमोशंस में जाना पड़ता है। संदीप, यू आर बेसिकली फ्रॉम हरियाणा, राइट? यस, आई एम बेसिकली फ्रॉम हरियाणा। सो पंजाब में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि बच्चों को बाहर ही भेजना है, कनाडा भेजना, जवाक अपना, है ना? इधर कुछ नहीं है, बाहर ही है जो है। सो क्या हरियाणा में भी ये चीज़ें हैं, या डू यू थिंक सो कि सिर्फ पंजाब में ही, या पंजाब से बाहर भी ये बहुत हवा बना रखा है इस चीज़ का, या फिर दिस इज़ अ फैक्ट कि इंडिया से ज़्यादा बाहर अपॉर्चुनिटीज़ है? देखिए, इंडिया से बाहर अपॉर्चुनिटी तो नहीं है ज़्यादा, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी तो बेटर है, ये तो मानना पड़ेगा। डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमारी डेवलपिंग कंट्री है, जितना स्ट्रगल यहाँ पे है उतना स्ट्रगल वहाँ पे शायद नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। मैं बाहर रहा नहीं हूँ, मैं तो घूमने गया हूँ सिर्फ, मेरे को पता नहीं है कि वहाँ पे रह के कैसा होता है। पर हाँ, हरियाणा में भी अब शुरू हो गया। हरियाणा में बहुत लोग हैं वो आर इंटरेस्टेड इन गोइंग आउट एंड सेटलिंग, नॉट जस्ट गोइंग आउट टू स्टडी एंड कमिंग बैक, दे वांट टू सेटल आउटसाइड। मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि दैट आई शुड गो आउट एंड सेटल। मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार है हिंदुस्तान से। मेरा जो यहाँ का स्ट्रगल से भी मुझे बहुत प्यार है। यहाँ पे जो एक चीज़ के लिए लाइन भी लगती है ना, उसके लिए बड़ा प्यार है कि उसमें भी जो 4 बातें होती हैं यहाँ के लोगों से, बाहर जाके तो आदमी बात करने को तरस जाता है वो तो। पर है यहाँ पे लोग थोड़ा सा तो बाहर की तरफ रुख करते हैं। पंजाब में तो है ही काफ़ी टाइम से, हरियाणा में भी बात शुरू हुई है काफ़ी, बहुत लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर सेटल डाउन करना चाहते हैं। और माँ बाप क्या है, माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें बाहर जाके। उनको लगता है अगर बच्चों का जीवन अच्छा होगा तो वो कहते हैं कि हाँ बाहर जाके सेटल हो जाओ। माँ बाप नहीं सोचते कि हमारा क्या होगा बुढ़ापे में, हमारा कैसे ध्यान रखेंगे। फिर वही है, दूर से वीडियो कॉल होंगे, डॉक्टर से भी वीडियो कॉल करा देंगे, बाप माँ बैठे हैं घर पे वेट कर रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि बच्चे कभी शायद आएंगे दिवाली दशहरे पे। व्हाट डू यू थिंक संदीप कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया नहीं बाहर
लाइक पंजाब में मैं किसी से भी मिलती हूँ तो मुझे हर दूसरा या तीसरा इंसान ऐसा मिलता है कि बस आइल्स कर रहे हैं, बाहर भेजना है बेटे को, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, अपनी ज़मीनें दांव पे लगा रहे हैं। जिनके पास पैसा है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनके पास नहीं है वो अपनी ज़मीनें बेच रहा है, कोई अपने माँ अपने जेवर गिरवी रख रही है। सो व्हाट डू यू थिंक, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि बाहर भेजना है? देखिए, बेवकूफ़ी जो है वो कई प्रकार की होती हैं। तो ये भी एक तरह की बेवकूफ़ी है। उनको ये लगता है कि बाहर जाके बहुत ऐश हो जाएगी, बाहर जाके बड़ी मौज हो जाएगी, यहाँ पे नहीं हो सकती। वो बाहर जाके ना, वो सारे मेरे जितने दोस्त बाहर गए ना, वो मुझे ही फ़ोन करते हैं फ्राइडे सैटरडे को, फ़ोन करके बात कर ले किसी के साथ में। उनके पास बात करने को नहीं होता है कोई, तो वो बाहर जाके याद, और वो बाहर जाके बोलते हैं ना कि NRIs आर मोर इंडियंस। वाई? बिकॉज वो बाहर जाके वही अब दो होली पे अपना खुश हो रहे हैं। होली की चार लोगों को बुला के थोड़ा सा रंग फेंक लिया। इससे तो हिंदुस्तान में ही मर लेते। यहीं पे सब कुछ, यहाँ पे हो ही रहा था सब कुछ। तो बाहर जाके अगर हिंदुस्तान को मिस करना था तो यहीं पे क्यों नहीं रह गए? बिल्कुल संदीप, बाहर जाके आप एक बर्तन मांजने को तैयार हो, होटल में आप एक सर्वेंट की जॉब करने को भी तैयार हो, बट अगर वही जॉब आपको इंडिया में करनी होगी, सो दे थिंक कि यहाँ पे उनका या तो ईगो हर्ट हो जाता है, या वो चीज़ आ जाती है कि इतना भी क्या मुश्किल समा आ गया जो ऐसा काम करना पड़ा। सो डू यू थिंक ये मेंटालिटी है कि इंडिया में रह के हम वो जो काम नहीं कर सकते वो बाहर कर सकते हैं? देखिए, ये होता है कि ना अपने यहाँ पे थोड़ा सा, एक तो ईगो वाली बात है कि किसी को लगता है कि अगर मैं छोटा काम यहाँ करूँगा तो सबके सामने नहीं करूँ, बाहर जाके चाहे मैं छोटा काम कर लूँ, जबकि छोटा काम बड़ा काम कुछ होता नहीं है। आजकल जो नई जनरेशन है वो समझते हैं वो बात, वो छोटा भी काम करते हैं। वो कोई आदमी, कोई ज़रूरी नहीं उनको होटल का मालिक बनना है, वो वेटर से शुरू करता है। वो आजकल नई जनरेशन, आप लोगों की जनरेशन बहुत खूबसूरत है उस मामले में। कोई टैक्सी चला रहा है तो बहुत चौड़े में चला रहा है वो पूरा एकदम, कुछ मतलब उसको कुछ, बिकॉज को प्राउड है वो कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना घर चला रहा हूँ, मैं अपना जेब खर्च चला रहा हूँ उससे मैं। तो ये बात नई जनरेशन के अंदर है काफ़ी ज़्यादा। पर फिर भी क्या है, कई बार क्या होता है, आपको वाकई में बाहर जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है, तो मैं बोलता हूँ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी जब आपको मिली तो आप लें, पर ना भूलने की बीच कोई है आपका जो इंतज़ार कर रहे हैं। ना भूलें कि आपको वहाँ से अपना काम ख़त्म करके यहाँ पे लौटना है, ताकि आप उस उम्र में, स्पेशली जब वो थोड़े से हेल्पलेस होते हैं, उस उम्र में उनको कोई पड़ोसी या किसी और की सहायता ना लेनी पड़े, उनके बच्चे उनके साथ में खड़े हों। और सिर्फ अगर ना भी बोलें वो कि हमको ज़रूरत है आपकी, आप खुद समझ जाएं कि माँ बाप के साथ जब आप बैठते हैं, चार बात करते हैं उनके साथ में, तो कितना उनका दिल खुश हो जाता है। उनका एक ज़िंदगी पूरी कंप्लीट नज़र आती है उनको कि हाँ, जिन बच्चों पे हमने इन्वेस्ट किया था वो बच्चे हैं जिनको हम इतना प्यार करते हैं, वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। तो वो बहुत आजकल की जनरेशन समझ में आता है उनको, कई बार बहुत लेट समझ में आता है, तब तक लेट हो चुका होता है, माँ बाप चले जाते हैं या वो टाइम निकल जाता है। पर सही टाइम पे अगर उनको ये बात पता जाए ना, तो आप करियर भी बनाओ, पैसा भी कमाओ, माँ बाप की भी सेवा करो, ताकि आपकी भी बच्चे सेवा करें कल को। ओके संदीप, हाउ डू यू मैनेज दिस जनरेशन गैप जिसकी हम बात करते हैं आज, जिसकी आप इस सीरियल में बात कर रहे हैं, दिल दिया गल्ला में जो आप ये दिखा रहे हैं, पर्सनल लाइफ में ये जनरेशन गैप ना हो, इसके लिए आप ऐसा क्या करते हैं? और आज की जनरेशन को आप क्या कहोगे, कैसे ये जो जनरेशन गैप है हम नहीं आने देना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा तो जनरेशन गैप होता ही है। इस विचारधारा जो होती है वो बदलती है एकदम से। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पिताजी जो मैं बात बोल रहा हूँ पूरी तरीके से समझें, उनका एक जीवन रहा है, उनके खुद की कंडीशनिंग रही है, उनके खुद के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिसके बदौलत उनकी एक विचारधारा बनी है। वो विचारधारा मेरे से मैच नहीं करेगी। पर एक बात को, एक ना जिज्ञासा आपकी होनी चाहिए कि कोई दूसरा बंदा कर रहा है तो क्या कर रहा है, उसको समझने की कोशिश करें। वो कि छोटे बच्चे जैसे आजकल, जैसे मैं अपने माँ बाप को व्हाट्सएप चलाना जब सिखाया था तो उनको बड़ा डर लगता था, पर उनको बताया मैंने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब वो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज भेजते हैं, वो अपने कोई वीडियो भेजते हैं, कोई उनको सब कुछ करना आ गया है। यही चीज़ें आपको, ये आपकी जनरेशन गैप है ना, ये चीज़ मिटा देती है आपकी। फिर तो अभी कोई बोलता नहीं मुझे तो फ़ोन से मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आप क्या है कि रुका हुआ पानी जो है ना, वो फिर उसमें वो बहाव बहुत ज़रूरी है खिलने के लिए। रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। तो हाँ, तो आदमी को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, किसी भी जनरेशन का हो, चाहे 90 साल 100 साल का हो, उसको लगना चाहिए कि हाँ, नई कोई चीज़ें मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी परिवर्तन का नाम है। सब चीज़ें बदलती रहेंगी, तो जनरेशन की जनरेशन बदलती जाएंगी। जो बदलता रहेगा साथ साथ में, वो जीवन का आनंद ले पाएगा। वरना फिर क्या ना, बड़े वो रुखे हो जाते हैं कि लोग, हाँ हमें चीज़ें पसंद नहीं है भाई, आजकल फ़ोन में घुसे रहते हैं बच्चे। हाँ, वो फ़ोन में घुसे रहते हैं, उनको आप अपनी बात सिखाओ कि बेटा देखो, सनराइज़ सनसेट देखना भी कई बार आनंद देता है, और साथ में उनके साथ में आप फ़ोन की चीज़ें सीखो। तो दोनों तरफ से अगर जब वो जनरेशन गैप फिल करने की बात होती है, तब जनरेशन गैप भरता है।
ओके संदीप, लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री। OTT आ गया है, टेलीविज़न है, सिनेमा घर हैं, थिएटर्स हैं, सब कुछ है, बट देखा जा रहा है मूवीज़ आजकल उतना नहीं अर्न कर पा रही हैं जितना पहले करती थी। OTT एक रीज़न हो सकता है। टीवी की बजाय हर बच्चा आज OTT देखता है। 70% जनरेशन जो है वो OTT पे बिजी है, हमें सीरीज़ देखनी है, कुछ देखना है। आपको ये लगता है OTT का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है टेलीविज़न पे? नहीं, मैं बोलता हूँ कि हर एक का हक है कि वो पूरे वर्ल्ड का जो कंटेंट है वो देखें। OTT पे आपको पूरे वर्ल्ड का कंटेंट नज़र आता है। हमारी जो फिल्में आती हैं, यहाँ की फिल्में आती हैं, वो सिनेमा हॉल के अंदर, तो फिल्मों अभी क्या सिनेमा हॉल के अंदर लोग कम जाना पसंद करते हैं कि उनको पता है उस OTT पे ही थोड़ा टाइम बाद पिक्चरें आ जाएंगी। पर OTT अपने आप में एक सही है, क्योंकि हमारे लिए भी एक चैलेंज होता है कि OTT के अंदर जिस लेवल का काम हो रहा है, आपका जो सीरीज़ होती हैं आपकी जो बनती हैं, जो इंटरनेशनल सीरीज़ बनती हैं, कितनी शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से काम होता है, किस बजट पे काम होता है, कितनी अच्छी रियल एक्टिंग होती है उनकी, तो वो पूरे हर यहाँ पे अपने हिंदुस्तान के हर बच्चे को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को वो कंटेंट देखने का हक है कि पूरी दुनिया में अभी क्या 90 कंट्रीज़ का कंटेंट आपको एक चैनल पे दिखाई देता है, तो उनको देखने का हक है। पर आप बोलें कि हिंदुस्तान के अंदर OTT कंटेंट ज़्यादा चल रहा है, टेलीविज़न कम चल रहा है, वो बात ठीक नहीं है। OTT में बहुत सारी फ्लॉप चीज़ें हैं, बहुत कुछ एक शोज़ हैं जो हिट होते हैं। अभी भी टेलीविज़न जो है, टेलीविज़न लोगों का मेन ज़रिया है मनोरंजन का। अभी तक लोग जुड़े रहते हैं शो से, किसी न किसी शो से जुड़े हुए हैं, तो वो तो तभी जैसे कोई अच्छा शो, जैसे हमारा शो आ रहा है दिल दियां गल्लां, ये हमारा बस पूरी सबकी मेहनत इसीलिए है कि वो जो लोग देख रहे हैं, मनोरंजन जो बोल रहे हैं कि टेलीविज़न के ऊपर अभी काम अच्छा नहीं होता, कि हमारी पूरी कोशिश है कि एक अच्छा काम करके उनको मनोरंजन के लिए साथ साथ एक अच्छा मैसेज भी दें हम। One more question, Sandeep. How do you see reality shows? I'm not a big fan of reality shows. मैं खुद देखता नहीं हूँ रियलिटी शोज़। चलते फिरते कोई देख रहा तो थोड़ा देख लिया तो 5-10 मिनट के लिए। मेरे को रियलिटी शो से थोड़ी सी रियलिटी नहीं उसके अंदर, आप सामने रियलिटी के लिए कोई रियलिटी शोज़ में बहुत अपने रियलिटी को दिखा के वो कुछ मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो थोड़ा, देखिए हर काम अच्छा है, मैं नहीं बोलता हूँ, पर मुझे रियलिटी शो से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਭ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ लेडीज़ फर्स्ट। मेरी माँ ने मैंने कहा सी पुत्र लेडीज़ फर्स्ट। मैं रिया का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ एंड रिया इज़ समवन जो सबके घर में है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है, बहुत ही अपफ्रंट है, जो भी है मुंह पे बोलती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एल्डर you know the elder party in our house, she is very emotional. और दारजी जो है मेरे, जो पंकज सर है, अगर वो किसी के साथ खुलते हैं तो वो है रिया। उनके सारे इमोशंस जो फ्लो होते हैं वो रिया के साथ है। वो खुश होते हैं, नाराज़ होते हैं, डांटते हैं, वो सब कुछ रिया के साथ है और किसी के साथ नहीं है। तो और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं सर के साथ काम कर रही हूँ। इनफैक्ट द एंटायर कास्ट इज़ ब्रिलियंट। सर से कितना कुछ सीखने को मिलता है ऑन सेट। और दैट्स इट। आई मीन रिया बहुत ही लवेबल, बहुत ही स्मार्ट, शार्प लड़की है। या ਸੋ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਤੇ ਪੋਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬੌਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। यस, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੀਨ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀਨ, ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਸੀਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬੌਂਡ। ਯਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬੌਂਡ। ਅੱਛਾ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 'ਚ 90% ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? नहीं करेक्ट है, एक चीज़ करेक्ट है कि तुसी हायर स्टडीज़ वास्ते, जिस तरह मेरा बेटा भी, मैं अपने बेटे नाल कंपेयर कर, मेरा बेटा भी हायर स्टडीज़ वास्ते हुण उन्हें इंटरनेशनल बोर्ड तो उन्हें पढ़ाई की है, 12वीं उहदी हो गई है, हुण जा रहा कनाडा।
वो मेरा ये इच्छा है कि वो आए पढ़न जाए पढ़ के आए और आके ਇੱਥੇ अपना सेटल हो जाए। लेकिन ਮੈਨੂੰ पता है, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਫਲੋਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਪਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢੀ ਦੋਨੋਂ ਕਪੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। वो बेचारे अपना दर्द, अरे पंकज जी हमें तो आता नहीं मिलने, हम बड़े परेशान हैं आप तो। फिर वो 2-3 साल में बेटा बुला लेते हैं उनको वहाँ पे, है ना। तो अभी फिर 3-4 महीने के लिए वो गए हुए थे कनाडा, आ गए अब। लेकिन क्या कि उनका दिल नहीं लगता वहाँ पे, और किसी भी बुजुर्ग का वहाँ दिल नहीं लगता, क्योंकि बच्चे वहाँ पे बिज़ी हो जाते हैं, अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। उनका काम ऐसा होता है, टाइम ही नहीं दे पाते। तो बुजुर्ग बेचारे घर में एक खिलौना बन के बैठे होते हैं, दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं, कब आएगा। तो उनका दिल लगता है यहाँ पे अपनी जड़ों में, जो उनकी जड़ें हैं। तो मैं उनको अभी वो आ गए कनाडा से वो लोग, वो कपल, और कुछ दिनों पहले मैं उनको मिला तो उनको ये पता था मेरा बेटा जा रहा है। तो मुझसे उन्होंने सवाल किया, पंकज जी बेटा गया कनाडा? मैं कहा नहीं, वो जाने वाला है, उसका वीज़े का प्रॉब्लम हो गया था, वीज़ा टाइम पे नहीं आया, तो वो सेशन आगे चला गया, जो पढ़ाई शुरू हो गई, लेकिन अभी वीज़ा आ गया तो जाएगा। तो उन्होंने एक ही सवाल किया, आर यू रेडी टू सेंड हिम? क्या उसको भेजने के लिए तैयार हो? मैं एकदम सुन्न हो गया। मैंने कहा चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन दिल पे पत्थर, हाँ, दिल पे पत्थर रखा, सच में दिल पे पत्थर रखा हुआ है। तो ये वो जो चीज़ है, वो इस शो की खासियत है। और उस कारण से डिफरेंसेस हो गए हैं, दूरियाँ हो गई हैं। ज़िद्दी बाप है, अनक है, पंजाब मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उसूलों वाला है, संस्कारी है, ज़बान दे चुका है किसी ख़ास काम के लिए गांव में कि बेटा तू जा पढ़ के आ, और तुझे यहाँ पे आके वो काम करना है। अब बेटा वहाँ पे जम गया है, और ये अपनी ज़ुबान इसकी जो है वो टूट रही है, वो बहुत दुखी है अंदर से, और फाइट कर रहा है, अकेला लड़ रहा है वो। तो ये कमाल के इमोशंस हैं। और ये जो कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जो है ना इस शो का, ये आपको दिखेगा, हर किसी ना किसी फैमिली में दिखेगा। अरे ये तो हमारी फैमिली का है, तो उसकी फैमिली का। बिल्कुल, जब मैं प्रोमो भी देख रही थी ना, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये चीज़ रिलेट कर पा रही थी, बिकॉज जब से मैं पंजाब में हूँ, मैं ये हर तीसरे बंदे से बात जब करती हूँ, तो ये चीज़ मेरे को सुनने में मिलती है, हमारा बेटा बाहर है, Yes. माँ बाप परेशान हैं, याद आ रही है, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, बट हमारा बेटा बाहर है। क्यों? वो हमारे लिए कर रहा है नेचुरली। लेकिन वो क्या है, वो बेटे का अपना पर्सपेक्टिव है, इनका अपना पर्सपेक्टिव है। बेटा शायद अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, मुझसे अगर पूछा जाए कि हाँ बेटा ठीक है, माँ बाप अपनी जगह ठीक है, लेकिन बेटा ठीक होते भी थोड़ा सा गलत है। वो गलत क्यों है? उसको अपने माँ बाप के टच में रहना चाहिए, अपने माँ बाप के सुख दुख में शामिल होना चाहिए, माँ बाप से हमेशा टच में रहना चाहिए, माँ बाप की तकलीफ़ें देखनी चाहिए। काम करे ठीक है, लेकिन माँ बाप को तो देखें, जो बेचारे अभी टूट रहे हैं अंदर ही अंदर, वो नहीं, वो इस शो की खासियत है। बट आई फील कोई भी औलाद अपने माँ बाप को इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहती। सिचुएशंस ऐसी, हाँ सिचुएशंस ऐसी हैं, चैलेंजेस इतने कॉम्पिटिटिव ज़माना है, सबको कुछ ना कुछ करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो वही माँ बाप हमें नल्ले भी बोलेंगे, यू नो। तो एवरीबडी हैज़ समथिंग गोइंग ऑन इन देयर लाइफ जो उनको पुश करता है कि वी हैव टू नाउ गो आउट ऑफ द हाउस। क्यों? क्योंकि तो अगर तुम्हारे पड़ोसी, उनका बच्चा बहुत राइज करेगा, विल योर पेरेंट्स लाइक इट कि उनका बच्चा राइज कर रहा है, तुम तो नल्ले रह गए? सो यू नो दैट पुशिंग थिंग कम्स फ्रॉम सोसाइटी के, यू नो वी हैव टू डू गुड एंड वी हैव टू राइज एंड शाइन। और आने वाले टाइम में इसी शो में, मैं वो रिवील नहीं करूँगा अभी, इतना बड़ा झटका आएगा, भूचाल आ जाएगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, और रियलिस्टिकली वो भी एक रियलिस्टिक इमोशन है, एब्सोल्यूट रियलिस्टिक है। क्योंकि ये सरदार कट्टर सिख वो चीज़ नहीं देख पाएगा जो चीज़ हो गई है। वो क्या हुई है उसका वेट करना पड़ेगा आपको। सो स्टे ट्यून्ड। 2-2.5 महीने के बाद वो 2-2.5 महीने के बाद वो चीज़ आएगी, और बहुत रियल है, वो भी कमाल का रियल। इसमें मैंने ये शो किया ही इसीलिए है कि ये बहुत रियलिस्टिक है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, घर घर की कहानी है,
और कहीं ना कहीं मैं भी इससे कनेक्ट हुआ। हेमा, जैसे आपने अभी मुझे एक सवाल का जवाब दिया कि सोसाइटी कहीं ना कहीं हमें पुश कर रही है इस में, तो आपके साथ पर्सनली कभी ये चीज़ हुई है, आपको लगा हो कि हाँ सोसाइटी जो है हमें एक वो कर दे रही है, पेरेंट्स को लग रहा है कि उनका बच्चा कर रहा है तो उनको एक्सपेक्टेशंस होती है पेरेंट्स को भी कि हमारा बच्चा भी अच्छा करे, है ना? आपके साथ हुआ? मेरे साथ क्या, सबके साथ ऐसा होता है। आई मीन पेरेंट्स तो चलो चाहते ही है उनका बच्चा कुछ करे लाइफ में, अच्छा सेटल हो जाए, हमेशा खुश रहे, बिकॉज बिना कुछ करे तो आप यू कैन नॉट बी हैप्पी, और आपके पेरेंट्स को बल्कि और ज़्यादा दुख होगा कि यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज यू आर नोवेयर इन द सोसाइटी। सो पर्सनली येस, आई हैव बीन थ्रू इट, एंड एवरीबडी, आई मीन सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है दैट वी आर बीइंग प्रेशराइज्ड, बट इन माई केस आई डिड वॉट आई लव्ड एंड आई वॉज यू नो आई केम हेयर एंड माई फादर मदर दे आर हैप्पी दैट आई एम हेयर। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जितना भी टाइम हो मैं घर जाऊँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ और कनेक्टेड रहूँ। लाइक अभी इसके बाद भी आई एम गोना मैसेज देम कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, यू नो, आई जस्ट ट्राई टू बी विद देम। बिल्कुल यही क्वेश्चन मैं भी करने वाली थी, क्योंकि यू आर ऑल्सो वर्किंग, यू ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो ये जो जनरेशन गैप की जो आज के जनरेशन में प्रॉब्लम चल रही है, इवन इन द सीरियल ऑल्सो यू आर इन द थर्ड जनरेशन, राइट? सो ये जो जनरेशन गैप काम करते करते भी बन जाता है, क्योंकि इंसान अपने काम में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो टाइम नहीं निकाल पाता। ये चीज़ हम भी कभी कभी फील करते हैं, है ना? सो ये जनरेशन गैप जो है ये आप कैसे मेंटेन करते हो? अगर आप आज की जनरेशन को बोलना चाहो कि यू शुड मेंटेन दिस जनरेशन गैप लाइक दिस, कुछ टिप अगर उनको देना चाहो। I think no matter how busy you are, everybody is you know working hard for themselves, for their families happiness. लेकिन आपके पास जितना भी टाइम है, जितना भी 1 सेकंड का 2 सेकंड का अपने बॉयफ्रेंड को दे सकते हो, प्लीज़ उसको क्रॉस करके प्लीज़ अपने पेरेंट्स को दो, बिकॉज दे लिटरली लुक अप टू यू, नाउ दे लुक अप टू यू। सो प्लीज़ गिव देम टाइम, गिव देम लव, दे नीड यू नाउ। बिकॉज जब तुम छोटे थे तब पेरेंट्स थे तुम्हारे साथ ऑल द टाइम, अब वो छोटे हो गए हैं, वो बच्चे हो गए हैं, अब उनको तुम्हारी ज़रूरत है, तो प्लीज़ रहो, बी देयर ऑलवेज। पेरेंट्स शुड बी प्रायोरिटी, फैमिली इज़ एवरीथिंग। पंकज जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸ? ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੈਪ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। एब्सोल्युटली, वही तो मैं थोड़ा कहा ना कि काम करो, नेचुरली यू हैव टू वर्क, बट वो माँ प्यो में तुम किस तरह बोल सकते हो जिन्होंने अपना मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ इसके ऊपर, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि थोड़ा बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ मैं। क्या बाप को झेलना पड़ता है, कितना झेलता है बाप, कितनी तकलीफ़ें झेलता है बाप, कोई इमेजिन कर सकता है? नहीं कर सकता। कितनी तकलीफ़ झेल करके बाप अपने बच्चे को बड़ा करता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है, अपने बच्चे को लिखाता है, अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहता है। कुछ उम्मीदें भी होती हैं बाप की, माँ बाप की उम्मीदें होती हैं कि बदले में कम से कम वो प्यार, वो सत्कार, वो केयर तो दे बच्चा। तो वहाँ जब कोताही हो जाती है तो फिर ये दरार आ जाती है, और वही दिल दियाँ गल्लां हम इसमें करने वाले हैं शो में। दिल दियां गल्लां बहुत सारे शो के बारे में काफ़ी बातें हुई, बट अभी एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सेट पे माहौल कैसा रहता है? इतनी अच्छी आपकी पूरी स्टार कास्ट है, कैसा माहौल होता है सेट पे? कैसी यादें आपने बनाई हैं अभी तक टिल द टाइम? मैं सेट पे अच्छा माहौल रहता है, लेकिन मैं पर्सनली मैं अपनी पूरी कास्ट, अपने को एक्टर से भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वो शो नहीं है कि आप आए और आपने फड़ लाइनें बोल दी। नहीं, इसके अंदर आपको कैरेक्टर के अंदर घुसे रहना पड़ेगा। तो कैरेक्टर के अंदर घुस के रहेंगे तो और निखर के वो काम आएगा, है ना? हाँ, उस कैरेक्टर के अंदर रहते हुए हम तो गप्पे भी मारते हैं, बैठ के बातें भी करते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर के अंदर जो हैं वो छोड़ते नहीं, छोड़ना वो मतलब मेरा नियम है ये, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा काम करने का तरीका है, और यही मैं इससे भी एक्सपेक्ट करता हूँ। हेमा, योर टेक ऑन दिस? जैसे कि मैं सबसे छोटी हूँ घर में, आई एम द यंगेस्ट, मुझे बहुत प्यार मिला है शो में, तो वैसे ही मेरे साथ लोग सेट पे वैसे बिहेव करते हैं। एवरीबडी इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा है माहौल सेट का, और मैं बहुत खुश हूँ कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, और मुझे रश्मि मैम और नीरज सर ने ये इतना काबिल समझा कि मैं ये रोल कर सकूँ, और एवरीथिंग इज़ जस्ट सुपर्ब। सब तो पहला थोड़ा जिहा चानना पाओ अपने शो दे उत्ते, अपने किरदार दे उत्ते। मेरा किरदार तो देखो ऐसा है जी,
ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬੱਚਾ 7 ਖੂਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਨ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੋ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਏ, ਭੇਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ 'ਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਾ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਆਏਗਾ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ। ਬਸ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦਾ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਐਕਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗਾँव ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਏ ਖਤਰੋਂ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ कहता अच्छा मेरे दारजी बहुत ज़्यादा मॉडर्न सन, जिस करके आज मैं ਇੱਥੇ ਖੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹਾਂ ਬੇਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ।
पंजाबी बैकग्राउंड है और इस तरह के बैकग्राउंड कि ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤੋਖਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸੋਫੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ 4 ਸਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ UK ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਫੋਲੋਵਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਊਠ ਰੱਖਦੀ ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਨ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਠੀ ਸੀ ਬੇਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤਾ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੀ ਅਲੱਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਈਬ ਅਲੱਗ ਫਾਟੇ ਚੱਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੀ ਸਭ TV ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਔਰ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚਾ ਜੁੜੇਗਾ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਮਝੇ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਦਿਸ ਮੈਸੇਜ ਹੈ